झांसी की रानी की कहानियां तो कई लोगों ने कई बार लिखी और सुनाई है, लेकिन क्या आप झांसी के राजा की कहानी जानते हैं? जी हां, झांसी में चल रहे गुमनाम से नाम की और मिशन के तहत कई साहित्यकारों को अपनी किताबों को प्रकाशित करने का मौका मिला और ऐसी ही एक किताब है झांसी के राजा, जिसे झांसी के रहने वाले साहित्यकार आरिफ शहडोली ने लिखा है। आरिफ शहडोली लंबे समय से साहित्य काम कर रहे हैं। उन्होंने लगभग 19 किताबें लिखी हैं, लेकिन प्रकाशक न मिल पाने की वजह से किताबें प्रकाशित नहीं हो पा रही थीं और सिर्फ सॉफ्ट कॉपीज ही बाजार में वेबसाइट्स पर उपलब्ध हो रही थीं। लेकिन गुमनाम से नाम की और मिशन के तहत आरिफ शहडोली की किताब झांसी के राजा का चयन किया गया और आज वह किताब प्रकाशित होकर आ गई है। प्रयागराज के अनामिका प्रकाशन ने इस किताब को प्रकाशित किया है, जो हार्ड बाउंड में है और तमाम बड़े बुक स्टोर्स पर उपलब्ध है। झांसी के राजा एक किताब में नाटकों के आधार पर उन राजाओं के बारे में बताया गया है जिनको या तो इतिहास में भुला दिया गया या जिनके बारे में बहुत अधिक लिखा नहीं गया है। और इस किताब के पहले नाटक में ही झांसी के राजा गंगाधर राव की कहानी से शुरुआत होती है, जो खुद भी नाटक लिखा करते थे और कला प्रेमी भी थे। झांसी के राजा महाराजा गंगाधर राव क्योंकि रंगकर्मी थे और रंगमंच से उनका जुड़ाव था, मैं सुना करता था उनके बारे में। तो मैंने सोचा कि उनके ऊपर कोई ऐसी कहानी या कोई उपन्यास नहीं है, क्योंकि नाट्य मेरी विधा है, इसीलिए मैंने उनके ऊपर नाटक लिखा झांसी के राजा। और झांसी क्योंकि रंगमंच में समृद्ध रहा है और वृंदावन लाल वर्मा जी अपने उपन्यास झांसी की रानी में 3 नाटकों की चर्चा करते हैं, मेघदूतम, अभिज्ञान शाकुंतलम और मृच्छकटिकम। और मृच्छकटिकम ऐसा नाटक है जिसे प्रजातंत्र का नाटक माना जाता है, जिसमें पहली बार कोई आम आदमी नायक बना था। तो मुझे लगा कि झांसी के राजा की क्योंकि विचारधारा आम आदमी को लेके अच्छी रही होगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह के नाटक का मंचन किया। उसी को मैंने फिर वो रंगमंच के लिए कई घटनाएं उनकी जो बहुत ही मतलब अनुशासन वाले थे। और मैं इस नाटक के माध्यम से ये भी बताना चाह रहा था कि जितने भी कलाकार थे उनके रंगमंच में, वो सभी आगे चल के 1857 की लड़ाई में योद्धा के रूप में भाग लिए। मतलब कलाकार ऐसा नहीं है कि सिर्फ कला ही जानता है, वक्त आने पर वो शस्त्र भी उठाकर दुश्मन का सामना भी कर सकता है। ये इस नाटक के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया। आरिफ शहडोली कहते हैं कि किताब तो लंबे समय से वह लिखना चाह रहे थे, लेकिन प्रकाशक कई बार प्रकाशित करने में रुचि नहीं लेते थे, इसलिए वह हताश हो गए थे। लेकिन गुमनाम से नाम की और मिशन के बाद अब उनकी यह पहली किताब है जो प्रकाशित होकर आई है और उम्मीद है कि आगे भी ऐसी किताबें प्रकाशित होती रहेंगी। ये बहुत ही अच्छा रहा कि अजय शंकर पांडे जी आयुक्त महोदय, उनका प्रयास था कि प्रकाशक लेखकों के पास आए और उनकी कृतियों को प्रकाशित करें। उसी श्रृंखला में बुंदेलखंड साहित्य समिति का भी सृजन किया गया, जिसके अध्यक्ष पुनीत विसारिया जी को बनाया गया और उन्होंने पांडुलिपियों को आमंत्रित किया और उसका अवलोकन करने के पश्चात उसे पुस्तक रूप में सबके सामने प्रस्तुत किया। वो योजना बहुत अच्छी थी, प्रकाशकों का लेखकों के पास आना। मैं तो यही कहूँगा कि जो नए आयुक्त महोदय आए हैं वो भी इस योजना को क्रियान्वित करें। और ये मेरे ख्याल से झांसी में ही अद्भुत प्रयोग हुआ है और ये प्रयोग समूचे देश में होना चाहिए, क्योंकि लेखक को प्रकाशक मिलना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपने सुना कि इस प्रकार लेखक को प्रकाशक मिलने बेहद मुश्किल हो गए हैं, लेकिन गुमनाम से नाम की और मिशन के तहत अब लेखकों को प्रकाशक मिलने लगे हैं और उनके हाथ में उनकी लिखी हुई किताबें प्रकाशित होकर पहुंचने लगी हैं। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।